सतगुरु मौला दाता रहबर ऐसी कोई जगह नहीं होती, यहां वो नहीं है। यहां तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं। आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सतगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सतगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया। लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। पर अपने 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया मन, ये सारे मिलके काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस व्यापार अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा के, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है, हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए,
वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है, उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता। तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी भी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है। आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाओ। आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया, फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया, उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहाँ एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परमा आनंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमानंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने ये खाया, मीठा रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फलां हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं। खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है, पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करें। और बड़ा आसान है, अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता,
कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं। भगवान के लिए सारे धर्म जात मजहब एक है, क्योंकि मानस की जात सब है एक को पहचान हो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब हैं हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से ये लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है, उसकी कितनी बात आप सुनते हैं, और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलके। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर बाहर पवित्रता आएगी, तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपकी आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है, जी नहीं। वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक तिनका भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है, जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फटी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितने भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें, पता नहीं भगवान कौन सी सुन ले, कि वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है।
और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है, जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली दे के कहता पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ, कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब मालिक से जब भी मांगो मत मांगो, वो तो आपको बोला चाहे कुछ भी गलत मांगोगे अपने लिए, किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु कोई बीमारी से कराह रहा है और हमारे बच्चे साथ संगत राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल है, पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परमपिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते, रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ ही परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखी, चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। जब तक इंसान इंसानियत को नहीं समझता तब तक वो मालिक से दूर है, वो आत्मिक शांति से दूर है। वो व्याकुल, परेशान, गमगीन, बीमारी से ग्रस्त, चिंताओं से त्रस्त इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बेफिक्री की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करके देखो। सत्संग में सिखाया जाता है ईश्वर का नाम, सत्संग में सिखाया जाता है असलियत अमलियत के बारे में। सत्संग में काटे जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप। सत्संग से दूर होते हैं दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर कोई सत्संग सुनता है तो उसके अंत्यकरण में
बदलाव आ जाता है। आज का दौर, आज का समय कलयुग का घोर समय है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस स्वार्थी युग में रिश्ते नाते भी स्वार्थ की वजह से पिस गए हैं, टूट रहे हैं। तो इस स्वार्थी युग से बचने का एकमात्र उपाय है, आप सुमरन करें और सेवा करें। परहित परमारथ, अपने लिए पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, पर हमारे धर्मों में एक बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सिख धर्म में मांस को सबसे बड़ा कहा गया। इस्लाम धर्म में आदमी को बड़ा बताया है और यहां तक लिखा है कि फरिश्तों से मालिक ने इसको सजदा करवाया। जरा बताइए, ऐसा कौन सा अलग कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? खाना इंसान खाते हैं, पशु परिंदे भी खाते हैं। फर्क इतना है, इंसान जब चाहे खा सकता है या टाइमिंग रखता है, और पशु को जब मिल जाए वो तब खा लेता है। पर दोनों का उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत इकट्ठी करना। बाल बच्चे इंसानों के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु पक्षी परिंदे भी बनाते हैं। बल्कि इंसान का जीते जी मलमूत्र संभालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि पशुओं का मलमूत्र खाद के काम आता है, उसका फायदा लिया जाता है। और मरने के बाद भी पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। पर इंसान का ना तो जीते जी ये साजो सामान काम आया और मरनोपरांत, बल्कि हड्डियां संभालने में ही जुत्तम पेल हो जाती है। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ कहां है? किस मायने में कहें कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? एक ही तरीका है, एक ही काम है जो इंसान करता है, पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते। और वो कार्य है प्रभु का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। ये पशु पक्षी परिंदे चाह के भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और प्रभु के नाम से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पशु पक्षी परिंदे
भक्ति करते हैं काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की, लेकिन मनुष्य को यह हक है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने अंदर आत्मबल रूहानी ताकत पैदा करे, जिसके द्वारा खुद का भला, परिवार का और समाज का भला मनुष्य कर सकता है। जबकि जानवर तो बात बात पे झगड़ा करते हैं, पर आजकल उल्टा भी हुआ पड़ा है। कई जगहों पे जानवर बड़े प्यार से रहते हैं और मनुष्य जानवर बन के झगड़ा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हम बातें सुनते हैं कि झगड़ा हुआ किस बात से, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं निकलती। पारा चढ़ गया दोनों का, और जब पारा चढ़ जाता है तो टकराए बिना नीचे नहीं आता। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुलाओ मत, क्योंकि पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा है, सुमरण कर लो, एकांत में लेट जाओ 5-7 मिनट, पारा डाउन हो जाता है। पर उस समय अगर कोई छेड़ दे तो ना तो उसकी खैर और ना खुद की खैर, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अपने आप पे कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो उसका एक ही तरीका है, आत्मबल को बढ़ाओ। और आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। रोटी खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। रोटी खाने के लिए तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, हजम करो, टाइम लगता है। पर प्रभु का नाम एक बार आपने ले लिया तो जीभा से, ख्यालों से जाप करते जाओ, ना कुछ तोड़ना ना कुछ लगाना, बस राम का नाम आप लेते रहो और खुशियों से झोलियां भरती जाएंगी। फकीर वचन करते हैं और जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं रहती। कि इस कलयुग में सेवा और सुमरन पक्के तौर पे अगर आप करते हैं तो खुशियां आगे पीछे घूमती हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख। एक भी इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो ये इच्छा ना रखता हो। हर इंसान को सुख चाहिए, पर क्या चाहत चाहने से पूरी हो जाती है? जी नहीं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करना चाहते हो तो विधि के अनुसार ही इच्छा पूरी होती है। आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, आप आत्मिक शांति चाहते हो, शारीरिक पारिवारिक सुख चाहते हो। अगर आपको
एक ही उपाय बताएं, कितना आसान है। और यही नहीं, आपके आने वाले गम, दुख, दर्द, चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फ्री है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही, पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है, सारा दिन ठगी मारता, पहने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान, मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर, इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भूखा रह लूंगा पर इसके आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। आज ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को सुखी देख के। किसी को हंसता देख लिया तो चेहरे पे तरेड़ें पड़ जाती, किसी को अच्छा खाते देख लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी के अच्छे मकान बने हुए हैं तो गड़बड़। यानी अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं। कोई सुखी है, उसको देख के सुखी हो जाओ तो अच्छा है, वरना पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया कर दे। आपके कहने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप ही तड़पते रहते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं। इसलिए दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का
प्रहरी है कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है, क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते हैं। एज ए गुरु, एज ए संत जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं। और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो कांटो फुल्ला ते घेर दिए, फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं। इसकी कांटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे, ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो आज सुमरन किया, तो वो पलट के पूछेगा तूने किया। तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया। और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। फिर आप पूछते मालिक से प्यार कैसा है, फिर मन पे लानत पड़ेगी, यार मैं इससे तो पूछ रहा हूं। सामने वाले कहेगा मेरा तो बढ़िया, तेरा। अब अगर मारेगा झूठ तो मालिक के पड़ेंगे जूत, अगर बोलेगा सच तो भंबड़ जाएगा मच। क्योंकि अगर प्यार की जगह कुछ भी नहीं है तो बोल नहीं सकता। शायद इसलिए आप एक दूसरे से कम ही पूछते हैं। पूछते होंगे, नियम बनाया होगा कईयों ने, लेकिन हाथ खड़ा करें तो फिर बात वहीं पे आएगी। बहुत कम ही लोग होंगे, हाँ देखिए बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं सुना तेरा सुमरन कैसा। मतलब अगर यहां माने हाथ नीचे कर लो, लाखों लोग हैं तो उसमें 100 सैकड़ों की गिनती होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। हैरानी की बात है। सारे सत्संगी गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है।
कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है, एक बार सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं, अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता, तो सामने वाला करता तो होगा मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर, तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो। क्या नुकसान है भाई? तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जरूर पूछा करो, बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि फायदा आपका होने वाला है। बना बनाया सुमन बनता है, देखो करना ही पड़ेगा 5-4 मिनट बताने के लिए, थोड़ी सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगला पूछेगा। प्यार नहीं है तो भी मालिक से प्यार में बैठना ही पड़ेगा। कईयों के दिखावटी प्यार होते हैं, बनावटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अंदर मन कह रहा होता है ना जी ना जी ना जी ना जी। डबलिंग, डबल फेस, हमें नहीं पता क्या कहें, क्योंकि डबल ट्रिपल तक ही प्रोग्राम है, लेकिन आज वालों के तो 100 फेस है, क्या कहें 100 फेस, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, उधर कुछ और, घर में कुछ और, परिवार में कुछ और, कमरे में कुछ और, अकेले में कुछ और। तो इंसान के विचार इंसान को गुमराह कर रहे हैं। खुशियां इतनी दूर हैं कि हाथ यूं तो नहीं था पर मुंह आया बात न रहती है। राजस्थान में कहावत है जैसे ऊंट ने पात दिया हो, सच्ची बात है ये, उसका कुछ पता नहीं चलता कब वो हवा निकाल देगी। और आजकल लोग बड़े सफाई से गप मार देना, और यूं लगता है यार क्या एक्टर है, क्या करें गुरु हैं, पता तो चल जाता है जब भी गप मारा, पता नहीं क्यों। और उस सच भी बोलते, नुकसान कुछ भी नहीं है, पर गप मारने की जब आदत पड़ जाए ना आदमी को, वो चाहे कितना भी अच्छा रहा हो बचपन में, कितना भी बढ़िया रहा हो, एक बार अगर गप्पी बन गया तो फिर सच्ची बनने के लिए सुमन करना जरूरी है। आपको हकीकत बताते हैं, जिनसे कभी कल्पना नहीं होती कि ये जरा जरा सी बात पे ठोकेगा, वो भी ठोक रहे होते, बड़ा दुख लगता है। क्योंकि फकीर के सामने तो कुछ भी हो, सच बोल जाओ तो हो सकता बना बनाया सुमरनी दे दे, हो सकता बना बनाया खजाना बख्श दे, और अगर बोल दिया झूठ तो बना बनाया खजाना वहीं गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, पीर फकीर से जब बात करो कम से कम तब तो सच बोल लिया करो, फायदा ही होगा आपका, नुकसान नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई अपने गुरु संत के सामने सच नहीं बोलता तो दुनिया में क्या करता होगा वो इंसान। वहां तो पंजाबियां दे कहण तू फट्टे चक दिंदा होना गप मार मार के, और गप मारते इतने फ्लो में है सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि यार ये गप मार रहा है, बिल्कुल बोलते बोलते छोड़ देता है। पहले वाले आड़े तिरछे छोड़ते थे, कोई ना कोई किनारा फंस जाता था, आजकल गोल गोल छोड़ते उड़ते जाते, टिकते नहीं। पर फकीर के सामने बोलो तो साइन बोर्ड है आपका चेहरा, आपका फेस, उस पर लिखा जाता है कि भाई हाँ ठोक दिया। इस दौर में चाहता तो हर कोई है कि मैं टेंशन फ्री रहूं, पर वही फ्री रहेगा टेंशनों से जो ईश्वर के नाम का जाप किया करेगा, सेवा करेगा, दृढ़ यकीन रखेगा अपने मालिक पे, सतगुरु मौला पे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं कि आप टेंशन फ्री हो सके। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई नफरत आपको जलाती रहेगी, तड़पाती रहेगी।
तो सत्संग में आओ तो एक चित एक मन होके सत्संग सुनो। आप तो बात क्या करनी है, अगर साथ वाला भी बात करे बेशक रोक दो, वो भी आपकी सेवा है कि चुप, बोल क्यों रहा है भाई, माता बहन क्यों बोल रही है, प्यार से हाथ जोड़ के, क्योंकि गुस्सा नाक से होंठ पे आ गया है, कोई पता नहीं यहां कौन उछल पड़े। इसलिए अच्छा कर्म करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। किसी का भला करो, सामने वाला ये सोचता है यार इसको कोई तो गर्ज होगी। अब सत्संगी जाते हैं, आप में बहुत सारे जाते और जाके लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चलो नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और आपके अंदर आता होगा यार ये मेरे को लेने आया है, बस भी करवा रहा है, मेरे को फ्री में लेके जा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, मेरे से कोई फायदा ले रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि ये शाह सतनाम शाह मस्तान जी का दर और यहाँ ये महात्मा की दया में रहमत दिलवाने के लिए, आपके पाप कर्म खत्म करवाने के लिए। पर जो नए भाई बहनें आते हैं, कहीं ना कहीं सोच फिर भी आती है, पर आपकी सोच शायद वहां तक नहीं जाती। ये आपसे कुछ लेने नहीं आते, या आपसे कोई गर्ज नहीं रखते, और यही कारण होता है कि जब ये बेगर्ज सेवा करते हैं तो एक ऐसा है जो बेगर्जों की सेवा करने वाले को माला माल कर देता है, वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भर देता है, दया में रहमत से माला माल कर देता है। इसलिए लोग सेवा करते हैं, आपका भला करते हैं। कई तो ये सोच के भी नहीं करते, उनका काम होता नहीं यार ये तड़फ रहा है, इसकी तड़फ को शांत करना है, ये बुरे कामों में फंस गया, इसको बचाना है, बेगर्ज कहते हैं इसे। पर वो मालिक तो देखता है ना, वो तो पल पल की खबर रखता है। अब कई लोग नशा करवाते हैं, कई लोग दंगा करवाते हैं, आपने सुन ही लिया। उनका मुद्दा ये नहीं होता कि लोग कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे, उनका मुद्दा होता है हमारा नाम हो, हम पावर में हो, हमें ताकत मिले, हमारा नंबर आ जाए, दुनिया मरे खपे कुछ हो जाए, उनको कोई लल्ला खखा इससे नहीं होता। ऐसे लोग लानत के काबिल हैं, जिनको कोई दर्द नहीं होता। पर इन्हीं में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। जितने भी आप सत्संगी बच्चे, सेवादार बच्चे हैं, वाकई आपके अंदर इंसानियत का दर्द कूट कूट के भरा हुआ है। कोई सड़क के किनारे तड़पता मिल जाए, एक्सीडेंटल मिल जाए, आप उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहां तक कि हमारे ये नौजवान बेटे बेटियां दूसरों को बचाने के लिए गांव गांव शहर शहर जाके रैलियां निकालते हैं, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, नशा मत करो। और यही नहीं, कहीं कोई पागल मिल जाता है, उसका इलाज करवा के उसको घर घर पहुंचा रहे हैं। सतयुग से भी बढ़ के ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तब तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं था जो नशा करता हो।
अब तो मिलते भी हैं और उनकी सेवा करके इनके हृदय रूपी कमल सेवादारों के खिलते भी हैं। धन्य जननी और धन्य वो बाप जिनके बच्चे परहित परमार्थ सेवा करते हैं। बहुत मुश्किल है जी इस कलयुग में दूसरों के लिए समय लगाना, अपनों से फुर्सत नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलां, मेरा ये, मेरा वो, मैं बकरे की तरह करते करते सारी उम्र गुजर जाती है। और जिनके लिए मैं किया वो बेड से उठा के नीचे पटक देते हैं, कहते चक थोड़ी देर में फूकाएंगे, लेटा रहे। अच्छे कपड़े पहनते, कईयों की आदत होती है सलबट नहीं पड़नी चाहिए, दे प्रेस पे प्रेस करो जितनी मर्जी प्रेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बन ठन के आना। पर क्या आपको पता है जब आखिरी समय आता है, जो आपके अपने हैं ना वो आपको बेड से उतार के नंगा कर देंगे नहलाने के बहाने। जो भी घड़ी, जो भी जेवरात बॉडी पे हैं उतार लेंगे। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, आप इनकी घड़ी क्यों उतार रहे हो? तो आगे से थोड़ा वो मजाकिया था, कहने लगा जी इसने कौन सा टाइम देखना है, हमने कहा टाइम नहीं देखना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घड़ी तो इनकी है। कहने लगे इसमें पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जब इसमें पानी पड़ गया सारे में तो घड़ी में पड़ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? ना जी ना, वो खुद बर्तनी होती है। कई बेचारे बुजुर्ग भूखे मर जाते हैं पर मरने के बाद लड्डू जलेबियां खूब खिलाते हैं दूसरों को ताकि नाक ना छोटा हो जाए। पता नहीं आदमी का नाक कभी बढ़ा नहीं, हमने देखा है, वो जितना मालिक ने बढ़ाया उतना ही रहता है।